नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। आज देखिए, ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले को लेकर लोअर कोर्ट में जाकर सारे सबूत जो है इकट्ठा करके पेश करने की कोशिश होगी। हालांकि ये जरूर अपडेट इस पर आ गई है कि कहा गया है वकीलों की तरफ से कि आज सर्वे रिपोर्ट जो है वो दाखिल वो नहीं करेंगे, एक समरी के तौर पर रिपोर्ट जरूर दे सकते हैं कोर्ट को, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी फोटोज हैं जिनको भी देखना और खंगालना बाकी है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी अब मामला पहुंचा हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्लिम कमेटी की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उसको लेकर सुनवाई होनी है, जिसमें सर्वे को यहाँ पर मनमाने ढंग से करवाने के लिए यहाँ पर कहा गया, जिक्र किया गया, इसको रोकने की इसमें अपील की गई थी। हालांकि सर्वे तो पूरा हो चुका है, इसको लेकर भी सुनवाई होगी। और इसी के साथ एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज सुनवाई करेगा। और भी कई तथ्य हैं। जो कल सर्वे तीसरे दिन हुआ उसमें जो शिवलिंग का जिक्र बार बार किया जा रहा है, उसके बाद से हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होता जा रहा। हिंदू पक्ष कह रहा कि भगवान भोले बाबा मिल गए हैं और इसी के आधार पर वो आगे कोर्ट में चीजों को और बढ़ाने की बात या और जांच की और सर्वे की बात जो है वो रखेंगे, ऐसे दावे हिंदू पक्ष कर रहा है। तो हो सकता है इन पूरे मामले को देखते हुए मुस्लिम पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर जाए और मस्जिद के तहखाने से लेकर मस्जिद की दीवारों से लेकर श्रृंगार गौरी परिसर को लेकर जो सर्वे चला है 3 दिन का, उसकी एक रिपोर्ट जो है तैयार करने के लिए अब वक्त जो है लोअर कोर्ट से मांगने की तैयारी जो है वो हिंदू पक्ष कर रहा है। उनका कहना कि बहुत मुश्किल है कि इतने कम समय में इतने सारे फोटोग्राफ्स को, इतने सारे वीडियोस को हम कलेक्ट करके उनको बाकायदा बारीकी से देख करके एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करें। इसके लिए हमें वक्त और चाहिए और इसलिए आज हम कोर्ट में जो है वो फिलहाल वक्त की मांग करेंगे। तो सीधे तौर पर आज तो ये स्पष्ट हो चुका है कि सर्वे को लेकर रिपोर्ट सामने नहीं होगी, लेकिन एक समरी रिपोर्ट जरूर होगी। अब जरा आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए किस तरीके से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावे हो रहे हैं। परिसर में भोले बाबा मिले, ये कहना हिंदू पक्ष का। शिवलिंग मिलने की बात मुस्लिम पक्ष ने नकार दी। मलबे में विध्वंस के सबूत है, कुछ कहने से फैसला नहीं होगा, मुस्लिम पक्ष ने कहा है। अभी और सर्वे की जरूरत हिंदू पक्ष को लग रही है, जो कहना होगा कोर्ट में होगा, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है। किसी के कहने से मतलब नहीं होता कोई। ज्ञान व्यापी में अभी कई राज हैं, ये हिंदू पक्ष कह रहा है और उम्मीद से ज्यादा सबूत मिले हैं। सर्वे की कार्यवाही से फिलहाल मुस्लिम पक्ष जो है वो संतुष्ट है। तो ये हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा रही, जहां एक तरफ हिंदू पक्ष जो है वो ऐसे सबूतों का दावा कर रहा है जिससे स्पष्ट हो रहा है सीधे सीधे तौर पर ये कि यहाँ पर बाबा भोले का मंदिर है और इसको लेकर अब उनके दावे जो कहे जा रहे हैं कि वो और मजबूत हो रहे हैं। तो वही मुस्लिम पक्ष बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है कि अभी कोर्ट में सब कुछ होना है, तब देखा जाएगा क्या होगा। देखिए, सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय सिंह का बयान आज सर्वे रिपोर्ट को लेकर ही आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट में सबमिट नहीं हो पाएगी रिपोर्ट आज। ये अपडेट आ गई इस पूरे मामले में। अभी फाइनल रिपोर्ट जो है वो तैयार नहीं है, इसके लिए और वक्त जो है वो चाहिए। कोर्ट में दूसरी तारीख के लिए देंगे एप्लीकेशन, ये कहा गया अजय सिंह की तरफ से। सैकड़ों फोटोग्राफ है, कई घंटे का वीडियो है, जिसके लिए और वक्त की जरूरत है। ये सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय सिंह का बयान है। अब जरा सुना भी देते हैं क्या कहा है अजय सिंह ने, और इसी के साथ विष्णु जैन जो कि वकील हैं हिंदू पक्ष के, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं वो प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम। और वहाँ देखा कि काफ़ी बड़ा एक शिवलिंग है, करीब उसकी 4 फीट डायमीटर होगा और 4 फीट डाया का, और करीब 2.5 से 3 फुट लंबा होगा। और वो मुझे ऐसा लगा कि और नीचे तक जा रहा है, और ये बात तत्काल हमें बहुत ज़रूरी थी ऑनरेबल कोर्ट की नॉलेज में लाने की, माननीय न्यायालय के। और इमीडिएटली हमने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन मूव की और ये मांग की कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, इसको सिक्योर किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। जिस पे माननीय न्यायालय ने सीआरपीएफ के कमांडेंट को और ये डायरेक्शन दिया है कि वहाँ पे राउंड द क्लॉक रहेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी यूपी इसको मॉनिटर करेंगे। 14, 15, 16 3 दिन जो है कंप्लीट 8 बजे सुबह से लेकर के 12 बजे तक दिन तक पूरा सर्वे किया गया। हम लोग हर जगह का सर्वे किया गया और सर्वे करने के बाद आज माननीय न्यायालय में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन किन्हीं कारणवश रिपोर्ट जो है तैयार नहीं हो पाई है, तो इसलिए आज माननीय न्यायालय में रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो क्या उसके लिए तारीख है? हाँ, आज माननीय न्यायालय में हम लोग एप्लीकेशन दे करके समय लिया जाएगा और फिर जो समय मिलेगा उस समय पर हम लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे।
तो चर्चा को आगे बढ़ाते के करके अपने सभी मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं। सबसे पहले चंचल यादव जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता के तौर पर हमारे बीच में जुड़े। चंचल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नितिन चतुर्वेदी जी प्रवक्ता हिंदू महासभा के, नितिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शबनम पांडे जी बीजेपी के तौर पर, बीजेपी नेता के तौर पर हमारे बीच में मौजूद है। शबनम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी प्रवक्ता RLD के हैं, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। रोहित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। शबनम जी मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ क्योंकि देखिए ज्ञानव्यापी सर्वे हो चुका है, लेकिन सर्वे से अब आगे क्या होगा, क्या आगे आपको लग रहा है कि बदलेगा सर्वे से? शिवांगी जी, मैं अपनी बात को शुरू करने के पहले एक दोहा सुनाना चाहती हूँ। झूठ न फलता है कभी होता इसका अंत, मरते हैं मानव यहाँ सत्य रहे जीवन। देखिए युग पर युग बदलता चला जाता है, पर अगर कहीं पे विध्वंस हुआ है और उस सच्चाई को तमाम मलबों में दबाया जाए, तहखानों में दबाया जाए, तो वो दब नहीं सकता। सत्य की जीत हमेशा होती है। इतिहास बताता है कि मुगल विध्वंसकारियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में ये तोड़फोड़ करके यहाँ मस्जिद स्थापित किया था, और आज जो मलबे निकले हैं उसमें कई उसके अंश ऐसा बताया जाता है मिले हैं। और सबसे ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात कि वहाँ शिवलिंग भी स्थापित मिले हैं। तो शिवलिंग का मिलना और उसको सुरक्षित करने का कोर्ट का आदेश देना इस बात को पूरी तरीके से पुख्ता करते हैं कि निश्चित तौर पे कोर्ट भी मानते हैं कि वो शिवलिंग है। और अब जब जांच रिपोर्ट आएगी, सर्वे रिपोर्ट आएगी, और सर्वे रिपोर्ट आने में निश्चित तौर पे देरी होगी, जैसा कि कोर्ट कमिश्नर ने कहा। उसको आने के बाद तथ्यों के आधार पे, फैक्ट्स के आधार पे निर्णय होगा। और हम सब लोग आशान्वित हैं कि जो तथ्य हैं वो चीख चीख कर बोल रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर था। अब ये इंतजार हम सभी को है और सत्य की जीत निश्चित तौर पे होगी। और मुझे लगता है सभी पक्ष हमारे लोकतांत्रिक देश में कोर्ट का सम्मान करते हैं, न्यायालय का सम्मान करते हैं, और न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को सभी लोग स्वीकार करेंगे। और न्यायालय कभी भी पक्षपातपूर्ण न्याय नहीं देते हैं। बहुत पारदर्शिता के साथ तथ्यों के आधार पर ही न्यायालय आदेश पारित करेंगे। ठीक है नितिन जी, अभी मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि अब देखिए मसला सिर्फ यहाँ तक की सीमित नहीं है कि वहां पर पूजा हो या ना हो, परिक्रमा हो या ना हो, मामला कहीं आगे बढ़ गया क्योंकि अब कहा जा रहा है कि भोले बाबा वहां मिल गए हैं। तो कैसे भी इस पूरे मामले को आगे देख रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने जब याचिका डाली थी तो हमें तो इस बात का पूरा अंदेशा था कि वहाँ पे भोले बाबा का मंदिर था जिसे विध्वंस किया गया औरंगजेब द्वारा। अब इसके पुख्ता सबूत भी मिल गए हैं, और अब जब सबूत मिल गए हैं तो हमने जो सर्वे किया है वो सारे एविडेंस अभी कोर्ट में पेश भी हो जाएंगे, सार्वजनिक हो गए, सबको दिखेंगे भी। तो हम तो चाहते हैं कि भाई देखिए जो भी फैसला कोर्ट का हो, कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट लगेगी। रिपोर्ट में जो ऐसा अभी आपको पता चला है कि शिवलिंग वहां मिला है, जैसा भी हमारे आदरणीय विष्णु जैन जी बता भी रहे थे कि इतना बड़ा शिवलिंग वहां मिला है। तो अभी हमें लगता है कि और सर्वे की जरूरत है, और भी ऐसे कुछ हमें लगता है सबूत मिलेंगे वहां, क्योंकि समय सर्वे के हिसाब से थोड़ा मेरे हिसाब से कम था। और सर्वे अगर हम करते तो और कुछ मिलता। बाकी अब न्यायालय क्या इसमें आदेश करता है तो भविष्य बताएगा। ठीक है, और अब मैं चलती हूँ रोहित जी के पास। रोहित जी, बात आस्था की भी आ चुकी है और बात यहाँ पर साक्ष्यों की भी आ चुकी है। कहा जा रहा है कि दोनों को ही देखा जा रहा है इस मामले में, यानी कि आस्था और साक्ष्य दोनों साथ साथ चल रहे हैं इस जांच में। देखिए, ऐसा है शिवांगी जी कि जो भी मुद्दा है वो कोर्ट के सामने है जी, और कोर्ट के अंदर दोनों पक्ष मौजूद हैं और दोनों पक्ष अपने अपने तथ्य रख रहे हैं। अब इसके अंदर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई कि साहब भारतीय जनता पार्टी वहां पे जो है सर्वे कर रही है और भारतीय जनता पार्टी वहां पे शिवलिंग स्थापित करवाएगी? ये तो कहीं से नहीं आई, ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। भाई जब कोर्ट के अंदर मैटर है, सब जुडिश है, तो जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। दोनों पक्ष कोर्ट के अंदर अपने अपने तथ्य रख रहे हैं और सर्वे में अगर कुछ भी मिला है उसको कोर्ट ने सील किया है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई समस्या है। भाई अगर कोई भी चीज लिटिगेशन के अंदर है और वहां पे अगर कोई भी चीज आपको मिल रही है या कोई भी साक्ष्य आपको मिले हैं तो उनको प्रिजर्व किया गया है। और उनके ऊपर कि भाई वो शिवलिंग है कि नहीं है, ये भी क्योंकि एक आस्था का विषय है, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते कि भाई जैसा कि कोई पक्ष कह रहा है साहब वहां पे पत्थर है या फाउंटेन है, एक पक्ष कह रहा है कि वहां पे शिवलिंग है, तो आप ये नहीं कर सकते ना कि फाउंटेन को शिवलिंग बता के आप पूजना शुरू कर दें। भाई आपको तो अगर शिवलिंग होगा तभी तो आप पूजा शुरू करेंगे ना। तो ये तो दोनों पक्षों के लिए बहुत जरूरी है कि भाई सत्य क्या है।
वो सत्य हमारे और आपके सामने आना चाहिए। वो सत्य जब हमारे और आपके सामने आएगा तभी तो हमको पता चलेगा ना कि भाई एक्चुअल में वहां पे शिवलिंग मिला है कि फाउंटेन मिला है। ठीक तो है। इसमें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सामने आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ पे इस मुद्दे को गर्म करके वो राजनीतिक लाभ जितना ज्यादा ले सके, और वो जो मूलभूत समस्याएं हैं कि साहब महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं, उन मूलभूत समस्याओं से आपको दूर कर सके और वो आपको धर्म के संकट में फंसा सके। भाई ये सामाजिक मैटर है, इसमें दोनों पक्ष आपस में बैठ के सुलह कर लेंगे और सामाजिक ताना बाना बना रहना चाहिए। हमारे देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब है, मुझे नहीं लगता किसी भी पक्ष को कोई समस्या है। अगर उसके अंदर कोई भी सत्य निकल के आता है तो किसी भी पक्ष को कोई समस्या नहीं है। कोर्ट जो फैसला देगा उसका मान्य, हर आदमी ने देखा है कि भाई पिछले अयोध्या के अंदर दोनों पक्षों ने उसका सम्मान किया है कोर्ट के फैसले का, आगे भी कोर्ट के फैसले का सम्मान होगा। ठीक है, बिल्कुल जी, यहाँ पर कोर्ट के फैसले के सम्मान की बात कही जा रही है, लेकिन कुछ लोग सम्मान नहीं भी करते हैं, अपने अपने हिसाब से सम्मान कर लेते कोर्ट के आदेश का। मैं चंचल यादव जी के पास अब चलती हूँ। चंचल जी, अभी जो कागजात हैं, जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश नहीं हुई, उससे पहले इस संरक्षण के कोर्ट ने आदेश दे दिए। इस पर भी लोग सवाल खड़े करने लगे हैं कि जब अभी रिपोर्ट कोर्ट के सामने गई नहीं तो कैसे शिवलिंग मानकर कोर्ट ने संरक्षण की बात कह दी। इसको लेकर सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से। देखिए शिवांगी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बड़े मंगलवार पर जो है आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जी आपको भी। जी, सबसे बड़ी बात जो है, जिस तरीके से बीजेपी और हिंदू महासभा के लोग जो है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में अमन चैन को जो है बिगाड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो जैसे नहीं है कि मतलब कोई चीज़ को एकदम बस केवल डाइवर्ट किए रहना है, आपको केवल धर्म और जाति के आधार पे लोगों को लड़ाना है। देखिए अभी रोहित भाई ने बहुत बेहतरीन बात कही कि भाई देखिए ये जो है जो रिपोर्ट जो सर्वे हो रहा है 14, 15, 16 जो सर्वे हुआ है कोर्ट के संज्ञान में हुआ है, कोर्ट करा रहा है। और इसमें अभी हमारे बड़े भाई साहब ने बोला कि हम सर्वे करा रहे हैं, इनकी मैं सुन रहा था इनकी लैंग्वेज कि हम सर्वे जो करा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि मतलब आप सोचो कोर्ट एक तरफ अपना कर रहा है तो उसमें हमें और आपको ज़्यादा क्या नाम इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। देखिए देश संविधान से चलता है और यहाँ पे लोकतांत्रिक जो मूल्यों की जो बात है, अगर हम संवैधानिक संस्थाओं को अगर नहीं ध्यान देंगे, अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है गंभीर चिंता का विषय है। एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार मतलब पार्टी की मतलब मैं तरफ से बता रहा हूँ कि देखिए हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आपको ध्यान हो कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं हिंदुस्तान में। अगर आप देखें कि 1991 में मैं अभी देख रहा था, आज के 1991 में एक कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी भी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में बदला नहीं जा सकता है। 15 अगस्त 1947 का जो ये संविधान जिस रूप में जो रहेगा वो उसी रूप में रहेगा। तो जैसे ये कानून की बात है और संविधान की बात है, हम उसका पालन करते हैं। लेकिन सर्वे हो रहा है, उसका स्वागत है, दूध का दूध जो पानी का पानी होगा। ठीक है चंचल जी, आपने जिस क्लॉज का जिस एक्ट का हवाला दिया है ये तो कोर्ट ने भी देखा होगा ना, और सारी चीजों को देखने के बाद ये ऑर्डर किया होगा कि सर्वे किया जाए। कोर्ट की बात हर चीज कोर्ट के संज्ञान में होगी तो बहुत कुछ सोच समझ के किया गया होगा। भी सुनवाई है। हाँ। अभी देखिए ये मैंने बताया ना कि ये लोग केवल इनका काम है कि एक मुद्दे को भड़का करके 15-20 साल उसकी रोटियां सेकना इनको है। क्योंकि इनके पास धर्म जाति के अलावा अगर मैं बताऊं, मैं चैलेंज करता हूं कि बीजेपी के पास कोई डेवलपमेंट का मुद्दा है ही नहीं। ठीक है शबनम जी बताइए। इनके पास कोई मतलब आप देखो अगर पूरे प्रदेश में इन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का भुगतान 18 जनवरी के बाद से हुआ नहीं। आप बताओ 14 दिन के अंदर भुगतान कर रहे थे। जिन किसानों के घरों में शादियां हैं वो बेचारे शादियां कैसे कर रहे हैं? ठीक है शर्म जी जवाब दीजिए चंचल जी की बातों का। देखिए शिवांगी जी, जो लोग अभी जनता के जनादेश से वंचित रहे, जनता उसी को जनादेश देती है जिसके कार्यों से वो संतुष्ट होती है, जिस पर विश्वास करती है। वो कह रहे हैं कि इन्होंने विकास ही नहीं किया, तो ये अब इन्हें आत्मलोकन करना होगा, समीक्षा करना होगा कि इस तरीके से नकारात्मक राजनीति करके ये कहां तक जाएंगे और कहां तक इनका सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो ही गई है, आरएलडी भी करीब करीब कम ही इस पे है। ये सब सुपड़ा इनका इसीलिए साफ होगा क्योंकि ये लगातार नकारात्मक राजनीति करते हैं। साहो कहते हैं कि जनता के बीच माहौल खराब हम कर रहे हैं। तहखाने में तथ्यों को बंद करके अगर माहौल अच्छा बनाया जाता है तो आज जनता उसी तहखाने के तथ्यों को याचिकाकर्ता बन के न्यायालय में गई है। आप बताएं कि माहौल कौन खराब कर रहा था?
दूसरी बात ये कहते हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हाँ। आज बीजेपी अगर कोई न्यायालय में जाता एक है यूनिवर्सिटी का नाम और बताइए उत्तर न्यायालय प्रदेश के कोई अंदर 5 साल आदेश आपका देता शासन है रहा। या न्यायालय उस पर कुछ भी टिप्पणी करती है तो न्यायालय के आदेशों को धरातल पर हूबहू उतारने का काम बीजेपी कर रही है। वहां लोग बगावत करना चाह रहे थे, सर्वे नहीं करने देना चाह रहे थे। अगर इनकी सरकार होती तो वैसे लोगों हमारी के सरकार हाथ होती में तो हम भी करते। डंडा पत्थर लाठी सब डाल नहीं, देते बिल्कुल ये गलत और बात है। माहौल खराब शिवांगी जी, मुझे करके objection करने है। का काम ठीक है, करते ठीक है, रोहित जी न्यायालय जवाब ने दीजिए। कि जिस अयोध्या तरीके से- मसले में नहीं, ठीक है, आती हूँ मैं पहली चर्चा चीज़ ये है- रोहित जी काउंटर करें, फिर मैं आपके पास हमने आती हूँ। धरातल पर पहली उतारने के पहली लिए चीज तो ये है कि हमारी सुरक्षा भाजपा व्यवस्था की जो दी और बहन वो है आदर्श सुरक्षा व्यवस्था उनको दी और मैं उसके दुरुस्त कर अंतर्गत दूं। सर्वे हो सका। नहीं, अरे और थोड़ा सा उसके सब्र तो रिपोर्ट भी रखिए चल भाई, जाएगा। तो सुन कहीं लिया ना जनता कहीं ने। जनता को आज जनता ने विश्वास सुन लिया, आपकी है, चाहे राजनीतिक किसी नीतियां नहीं धर्म सीखेंगे, के आप हो, चिंता मत जनता करिए, अब सुन जानती तो है लीजिए। कि भारतीय जनता अरे पार्टी भाई, निष्पक्षता रोहित के अग्रवाल साथ आपका काम नाम है। करती है। सुन लीजिए भाई शबनम जी, थोड़ा सा पेशेंस तो रखिए भाई। पहली चीज तो मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही गलत मेरी तथ्य बात देती तो है इसी पूरी होने तरीके से देते जैसे ना, इन्होंने पूरी कर लिया मैंने। हमारी बहन जी ने अभी अभी गलत तथ्य दिए। इन्होंने कहा कि साहब जनता ने विपक्ष को नकार दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं जनता ने नकारने का काम किया। ये 2017 में 325 सीटों पे आए थे और आज इनकी 273 सीटें हो गई और विपक्ष 47 सीटों पे था, जो आज मन को 125 तसल्ली सीटों का देने विपक्ष के हो लिए गया। अच्छा आप तो लोगों विपक्ष को। को जनता ने मजबूती दी है और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जिसको मैंडेट मिलता है वो 37 सत्ता में साल बैठता है। बाद दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जनता ने एक अरे हाँ इतिहास ठीक है रचा भाई, है। ये उत्तर चर्चा का प्रदेश विषय में नहीं उसी है, सरकार चर्चा का को विषय कुछ पुनः और लाया है। नहीं, जो अभी सरकार पहले मैं से फिर सत्ता में बोलूंगा थी, महंगाई पे तो इसको आप कहेंगे नकार चर्चा का नहीं विषय सकते नहीं हैं। है। अभी मैं नींबू के कीमत पूछूंगा आपसे तो आप कहेंगे चर्चा का विषय नहीं महंगाई है। अभी पे- मैं पेट्रोल डीजल के महंगाई बढ़ने पे की बात बात करूंगा करेंगे। तो आप कहेंगे चर्चा का विषय नहीं ठीक है। है। अभी मैं बेरोजगारी की और बात चिंता करूंगा तो आप कहेंगे चर्चा का अभी विषय अभी नहीं है। अभी टॉपिक तो पे जब रहते हैं ना, आप- हम सभी मेहमानों से कह रहे हैं कि अभी नहीं, टॉपिक पे रहते हैं क्योंकि सर्वे को लेकर तमाम हो हल्ला चल रहा है। अभी मुद्दे पर ही बात करें सभी तो बेहतर होगा। क्योंकि स्थिति रोजगार ये दिया है था, कि उनके भाजपा साथ की आप प्रवक्ता को गठबंधन पता करते है कि हमें रोजगार के मुद्दे को दबाना है, हमें महंगाई के मुद्दे को दबाना है। जो देश के अंदर लेकिन वो 5 महिलाएं कौन सा सरकार में बैठी ना रोहित जी, चंचल जी, 5 महिलाएं कौन सा सरकार में बैठी हुई है जो गई हैं? देखिए, और पहले मैं अगर समझ- कहीं पर किसी को पूजा करनी तो वो आजाद है ना अपनी बात को कोर्ट तक ले जाने के लिए। पहले मैं शबनम जी का मैं जवाब दे दूं। हाँ। जैसे इन्होंने कहा कि मतलब जो है कि हमें जनता ने नकार दिया है। आप एक तरफ सोचें कि जो है हमें विपक्ष में एक मजबूत मतलब मैंडेट मिला है। अगर आप देखें कि जो है भाई ये लोग जो है सत्ता के घमंड में इतना चूर हो जाते हैं कि इनको लगता है कि बस करिए हमारा ही समय चलेगा। मैं सुनता हूं कि अभी ये कहते 70 साल शासन करेंगे, 60 साल शासन करेंगे। अब वो सब बातें मैं नहीं आऊँगा। आप मुझे बताइए, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ हम लोगों ने क्लीन स्वीप कर दिया। जैसे आपका आजमगढ़ हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, आपके बगल में मऊ है, गाजीपुर है, हम लोग जो है आपका उधर बस्ती है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने मतलब इन लोगों का बेहतरीन जनता ने जवाब दिया। चलिए ठीक है, वो तो चुनाव में हार जीत लगी रहती है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये कह रही है कि क्या नाम है हम लोग यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर, अभी इनकी एक सांसद हैं, दिया कुमारी नाम है, आई थिंक आदरणीय दिया कुमारी जी हैं। उन्होंने बताया कि ताजमहल मेरी भूमि में बना हुआ है और ये उन्होंने एक रिट दाखिल करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे बेहतरीन तरीके से उनको लताड़ लगाई है। मतलब उन लोगों ने कहा कि भाई पहले आप जो तैयारी करके आइए, पढ़ के आइए और सोच समझ के बोलिए। अब व्हाट्सएप का सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसे भी सुन लीजिए फिर उन्होंने कहा ना कि भाई आप पढ़ के आइए, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत लीजिए आप। और उन्होंने मतलब फटकार लगा कर वापस भगाया। और बताइए, वो लोग देशभक्ति की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी करी है। सुन लीजिए, जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी करी है वो उसी खानदान से आती हैं जिन लोगों ने क्या नाम है अगर आप देखें शाहजहां से लेकर के और क्या नाम है मुगल शासकों का उन्होंने सपोर्ट करके उनका सपोर्ट किया। कैसे सपोर्ट किया, कौन से खानदान से आती है? इसमें ऑब्जेक्शन है शबनम जी को। हाँ सुन लीजिए और आपको ध्यान होगा राणा प्रताप से लेकर के क्या नाम है शिवाजी से लेकर के सब लोगों के साथ उन लोगों ने गद्दारी करी। आज वो देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं हमें। आतंकवादियों पे आंसू बहाते हैं, उनके मुकदमे आतंकवादियों को पाकिस्तान कौन छोड़ के आया था? शबनम जी बताइएगा, आतंकवादियों को छोड़ के पाकिस्तान कौन आया था? और आपके ही शासन में संसद भवन के ऊपर हमला हुआ था आतंकवादियों द्वारा। बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने गिरेवान में आप लोग झांकिए और इस तरीके से पूरे देश को एक नैरेटिव मत सेट करिए। जो अभी देखिए जिन देशों ने, शिवांगी जी पहले एक बार चुप करा लिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मुझे पता है। अभी देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, हम चर्चा से भटक रहे हैं ना। उसी बात कर रहा हूं, आतंकवादी पर नहीं जाना चाहते, महंगाई पर भी नहीं जा रहे अभी, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा, बड़ा मसला बन चुका है ज्ञान। मैं उस चर्चे पे आ रहा हूं, लेकिन हम उसी पर है तो बेहतर होगा ना सभी से। मैं उसी चर्चे पे आ रहा हूं। आप देखिए आज के टाइम में जो हालात देखिए, शिवांगी जी, इन लोगों को सांस्कृतिक विरासत बड़ा मुद्दा दिखता ही नहीं है।
ये तो सोचते हैं अपने सत्ता के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कहीं भी तहखाने में ताला लगा दे। इनके लिए सांस्कृतिक विरासत भारत की कोई मायने नहीं रखता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। महंगाई बड़ा मुद्दा है ही नहीं, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है ही नहीं, सभी मुद्दे गिरते हैं। रुपए की लेकिन कीमत रोहित जी बड़ा और मुद्दा चंचल है जी, ही पता है नहीं। आप उत्तर प्रदेश पहले में मैडम हैं, तो शांत हो जाएं, उत्तर ये प्रदेश बताएंगी में हमें। आप सरकार बनाने का दम भी बढ़ते रहे। हमने पिछले चुनाव में देखा, एक विपक्ष के तौर पर मजबूत आपने अपनी छाप छोड़ने की कोशिश भी की है, लेकिन अब आप पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि ना आप चुनावों में मुसलमानों के मसले पर बोले और ना ही अब आप खुलकर बोल रहे हैं। ओवैसी जो कि बाहर से आकर अभी बयानबाजियां पूरे जोर पर कर रहे हैं कि कोई दल बोल ही नहीं रहा है, नहीं मैडम, ना कांग्रेस से सपा ना बसपा से मुझे आना पड़ रहा है। ओवैसी तो का ऐसे जन्म लोग 2014 में हुआ है, राजनीति कर रहे हैं। 2014 में ऐसे लोग जन्म हुआ, राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद हुआ है। और ये पूरे देश में हर आदमी जानता है किस तरीके से ओवैसी जी को फंडिंग कौन करता है, ओवैसी जी को आगे कौन बढ़ा रहा है। और जिस तरीके से पूरे देश में अगर आप देखें एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि आप देखो पूरे देश में जहां जहां चुनाव 2014 की बात हो रही है ओवैसी आ रहे हैं। कौन बढ़ा रहा है? बीजेपी कौन नहीं जानता है, आप भी जानते हो, आप भी जानते हो, पार्टी कर रही है, आप भी जानते हो। भारतीय जगह जनता जगह पार्टी के एजेंट है वो। आप बताओ, जो आदमी अपने पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ता हो, जो आदमी अपने पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ता हो, पूरे देश में चुनाव लड़ेगा वो। ठीक है, तो जिस तरीके से शबनम जी ओवैसी इस तरीके से अगर बढ़ रहे हैं तो आपका उनके पीछे हाथ है। दूसरा मैं आपका जवाब दे दूं। मैं सुन लीजिए, देखिए जिस तरीके से आ रही हूं मैं देश आपके पास जिस तरीके से देश ये आगे जिस तरीके से देश के विभाजन की साजिश रची जा रही है, अगर आप देखो, अगर आप श्रीलंका का उदाहरण देख लो, आप अफगानिस्तान का उदाहरण देख लो, आपको ध्यान होगा बमियान अफगानिस्तान के अंदर वहां जा ही नहीं रहे अभी चंचल जी, गौतम अभी वहां पर जा ही नहीं रहे। क्योंकि देखिए अगर श्रृंगार गौरी के मसले पर ही में आते हैं तो मुझे फिर से मुझे लगता है 2004 का गौतम बुद्ध की मूर्ति तोड़ने का काम किसने किया? तालिबान ने। आज देश का मुझे लगता है बताना पड़ेगा। आज श्रीलंका में जो है जिस तरीके से नहीं चंचल जी, मैं आती हूँ, मैं इस सवाल को आपके पास लेती हूँ। पहले नितिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नितिन जी बताइए। मैं शिवांगी जी चंचल जी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। इन्होंने पहले तो कहा कि बीजेपी और हिंदू महासभा प्रदेश में माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है, तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि किस तरह का माहौल बिगाड़ रही है हिंदू महासभा। देखिए, हम लोग किसी राजनीतिक दल से नहीं बिलोंग करते, हमें बीजेपी से या सपा से या बसपा से कोई मतलब नहीं। तो हिंदू महासभा कैसे प्रदेश का माहौल बिगाड़ दी, हमें ये बताएं। दूसरी बात, हमने एक याचिका डाली सर्वे के लिए, हमने कोई बवाल नहीं किया, हमने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, हमने राम मंदिर का मुद्दा लड़ा, 50 साल उसका मुकदमा हमने लड़ा, हिंदू महासभा लड़ा, और तब जाके हमने जीत दर्ज की, वो भी न्यायालय के द्वारा। हमने कोई पत्थरबाजी नहीं की, कोई बवाल नहीं किया, सर्वे काम हमने नहीं रोका। और जहाँ तक बात सपा का है, तो ये वही सपा है जिसमें सपा की सरकार में प्रज्ञा कांड, आपको याद हो गोमती नगर में एक सुंदरकांड होना था, इन्हीं के तत्कालीन मंत्री आजम खान ने कहा था कि मैं वहां सुंदरकांड नहीं होने दूंगा। तो माहौल बिगाड़ने का काम आप लोग करते हो। आप लोग वो हो जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, आप सारा माहौल बिगाड़ने का काम आप करते हो। जितने भी दंगे हुए वो सब आपके शासनकाल में हुए, इसलिए माहौल बिगाड़ने का काम आप हम पे तो आरोप लगा ही नहीं सकते। और दूसरी बात, हम जो भी कार्य करते हैं न्यायालय के द्वारा करते हैं, न्यायालय में हम उसके लिए याचिका डालते हैं और न्यायालय का जो भी आदेश आता है उसको मानते हैं। पहले भी मैंने आपकी डिबेट पे, अभी 2 दिन पहले मैंने डिबेट उस पर मैंने कहा कि जो भी न्यायालय का निर्णय आएगा, चाहे वो मुस्लिम पक्ष में आए के चाहे हिंदू पक्ष पे आए, हम उसको मानेंगे। हर एक नागरिक का मानने का। लेकिन आप जिस तरह का आरोप हिंदू महासभा पे लगा रहे हैं माहौल बिगाड़ने का, तो वो पूरा गलत है। और ये माहौल बिगाड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ सपा की सरकार करती है, सिर्फ और सिर्फ सपा की सरकार। आप उठा के आप पर भी आरोप लगे थे ऐसे ही। एक पक्ष, देखिए मैडम, मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है, आपकी बात का जवाब फिर आप उस पर उनसे सवाल कीजिएगा। न्यायालय में जाए तो माहौल बिगड़ जाता है, ये कैसा बयान है? ये इन्हें समझना चाहिए और समझाना चाहिए। क्या कोई अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर सकता लोकतांत्रिक देश में? चाहे अभी संगीत सोम का बयान आया है, अभी संगीत सोम का बयान आया है, जिस तरीके से 1992 में बाबरी मस्जिद का हम लोगों ने विध्वंस किया था, उसी तरीके से यहाँ पे जो है ज्ञानव्यापी की बारी अभी कुछ दिन पहले बोलने से कुछ नहीं होगा। ओवैसी कह रहे हैं कि मैं आपकी पार्टी के नेता हैं, ओवैसी आपकी पार्टी के नेता नहीं है। कहते हो कि बीजेपी जो है वो हिंदू की पार्टी है, फिर आप कहते हो कि वो बीजेपी को फंडिंग कर रही है। तो पहले आप ये सोच लीजिए, पहले आप ये सोचिए कि बीजेपी जो है हिंदू की पार्टी है कि मुसलमानों की। आपको रोकती हूँ क्योंकि अभी शबनम जी जवाब दे रही हैं और संगीत सोम का जिक्र भी यहाँ पर छेड़ा है चंचल जी ने। जी संगीत सोम का भी बयान जो आया था, आप देखिए, आपको ध्यान होगा जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जो उन्होंने जिक्र दिलाया, सबको याद दिलाया, जिस तरीके से अमन चैन बिगाड़ने की जो साजिश कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा पता नहीं कितने लोग मारे गए थे उस समय, कितने लोग। आप सोचो आम जनता मरती है
और जिस तरीके से ये बता रहे हैं, ज्ञानव्यापी का उदाहरण दे रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि इस तरीके से ये लोग करेंगे तो फिर सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। बीजेपी के लोगों को समझना चाहिए, सर्वे हो रहा है ज्ञान बीजेपी के लोग समझना चाहिए, उसमें सामाजिक सौहार्द कहां से बिगड़ गया कानून के दायरे में? मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से इनके जिम्मेदार नेता लोग इस तरीके से बातें बोलेंगे, सामाजिक सौहार्द नहीं मिलेगा। कोई यहाँ पे सौहार्द आप मुझे बताइए, संगीत सुन के इनके पार्टी के नेता है कि नहीं? बयान लगता है, फिर से आपको याद दिला देना पड़ेगा, क्योंकि मैं कई बार डिबेट में बयान को रख चुकी हूँ सामने। उन्होंने ज्ञानव्यापी सर्वे के बीच में कह दिया कि यहाँ पर मुसलमानों को डराया जा रहा है, एक खाई पैदा की जाए, तो ऐसा बयान तो अखिलेश यादव ने भी दिया है। मेरी बात मैं उस बयान को भी नहीं ला रही हूँ यहाँ पर बीच में, ऐसी बयान अगर आपने अगर ऐसी बात कही, बीजेपी के लोग कहे या सपा के या आरएलडी के या कांग्रेस के, कोई भी कहे। अब बात सुन लीजिए। अब देखिए, आप जो इस बयान की बात करें, मेरा ये मतलब है कि सिंपल सी बात है कि भाई देखिए, सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए। हमने सबसे पहले अपनी लाइन सर्वे में आपकी रिपोर्ट में सबसे पहले मैंने यही लाइन बोली थी, सुन लीजिए, कोई लोकतांत्रिक देश में अपने अधिकार के सबसे पहले मैंने ये बोला कि कोर्ट के आदेश का पालन करना हम सभी लोग एक नैतिक जिम्मेदारी है और हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। तो वहां से तो उसका मतलब ही खत्म हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से नेता लोग, पॉलिटिशियंस लोग, इस तरीके से जो बीजेपी के लोग जो मुंह फट लोग हैं, बस केवल उल्टी पलटी बातें करते रहते हैं। उनको पता है कि हमें केवल धर्म और जाति के आधार पे हम केवल बातें करेंगे। आप बताओ, अभी इनके डिप्टी सीएम ने, अरे आप जब एक मतलब जो है डिप्टी सीएम एक प्रमुख संवैधानिक पद पे बैठे हो आप, तो आप केवल हिंदू की बात कैसे कर सकते हो भाई? बयान जरा पूरा सुनाइए। नहीं, आप देखिए ना, आपने अभी बयान आप चलाओ ना एक बार कि हमारे हिंदू लोगों की एक बहुत बड़ी जीत है। अरे आप अभी जो सर्वे चल रहा है, उसको अभी उसका सारी चीजें क्लियर होने दीजिए। अभी आपका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में आया है, अभी सुप्रीम कोर्ट में वो देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इनके जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग जिस तरीके से पूरे देश में अमन चैन बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं, इस बात का नुकसान है। अमन चैन 2004 में बन जाता, मुझे तो लगता है। चंचल जी, चलिए ठीक, इस पे आती हूँ मैं। पहले मैं शबनम जी जवाब दीजिए, फिर मैं चंचल जी से सवाल और रोहित जी से सवाल लूंगी। शिवांगी जी, इन लोगों के बयान कितने दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि अगर कोई पक्ष न्यायालय जाके अपना अधिकार लेना चाहता तो ये कह रहे हैं सौहार्द बिगड़ रहा है, सर्वे होता है तो ये कहते हैं सौहार्द बिगड़ रहा है। क्या तहखाने में ताला लगाने से सौहार्द बनता है? क्या किसी के अधिकार का हनन करने से? निश्चित तौर पे यूपीए सरकार ताजमहल के ऊपर में थे, पूरी दुनिया गर्व करती है भारत को लेकर, जैसी मजबूर औरत के मेंटेनेंस पे इन्होंने न्यायालय के निर्णय को पार्लियामेंट के में जाके बदला है। तो ये सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, ये सौहार्द बनाने का नहीं। शांतिपूर्ण तरीके जिस तरीके से पूरे देश में उनकी बात पूरी हो जाए, इसलिए इनको है कि मैडम वही बात बार-बार रिपीट कर रही हैं। कोई जवाब तो इनके पास लॉजिकल है नहीं। वही मेरी बात सुन लीजिए। चंचल जी, देखिए अभी मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए आप बार बार सौहार्द की बात करें, इसी से जुड़ा एक मेरा सवाल है। तो सवाल को मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे पूछती हूँ। शबनम जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा इसी मसले पर है कि आखिरकार अब सर्वे के बाद आगे क्या होगा।